हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण कलाकार जो मुकुल चंद्र डे हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मुकुल चंद्र डे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मुकुल चंद्र डे इनका जन्म कब हुआ था। तो 23 जुलाई 1895 को श्रीधरखोला बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये श्रीधरखोला बांग्लादेश में 1895 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1889 ईस्वी को शांति निकेतन में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? शांति निकेतन। ये प्रसिद्ध किस लिए रहे हैं? तो ये बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है। तो ये बंगाल शैली के चित्रकार क्या थे? ये एक चित्रकार थे। जो विशेष रूप में बात करें हम, तो ये भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? मुकुल चंद्र डे। इसी के साथ साथ ये चित्रकार के साथ साथ क्या है? एक लेखक भी हैं। कौन है? चित्रकार के साथ साथ ये एक लेखक भी हैं। इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो माई फर्स्ट एचिंग। इनकी पुस्तक कौन सी लिखी थी इन्होंने? माई फर्स्ट एचिंग। तो इनकी ये पुस्तक थी। अब देखा जाता है कि इन्होंने जो कला शिक्षा प्राप्त की थी, तो कहाँ पर प्राप्त, किससे प्राप्त की थी, कहाँ प्राप्त की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर से और अवनींद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर से मुख्य रूप से ये रविंद्रनाथ के निर्देशन में इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन हुआ, तो इन अवनींद्रनाथ के निर्देशन में भी इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। आपको देखा जाए तो ये मुख्य रूप से इनके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर माने जाएंगे और अवनींद्रनाथ टैगोर भी इनके गुरु ही माने जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि एचिंग की शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी। तो एचिंग की शिक्षा जो है अमेरिका के शिकागो में, कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेडिंग स्लोन, किससे? जेम्स ब्लेडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्स के निर्देशन में इन्होंने एचिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। अब आगे देखते हैं कि जो मुकुल चंद्र डे थे, ये शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के जीवन पर्यंत, मतलब लाइफ मेंबर रहे थे। ये जीवन पर्यंत सदस्य रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि निम्न में से कौन शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य या लाइफ मेंबर रहे? तो मुकुल चंद्र डे यहाँ के क्या रहे थे? जीवन पर्यंत या लाइफ मेंबर रहे थे। अब आगे देखते हैं इन्होंने किस किस उसमें कार्य किया है। तो इन्होंने एचिंग में एंग्रेविंग का कार्य किया, फैक्सॉट और मोहिर हेड बॉन्ड से सीखा था। इन्होंने एचिंग का कार्य और एंग्रेविंग का जो कार्य था वो किससे सीखा था? फैक्सॉट से सीखा था और मोहिर हेड बॉन्ड से सीखा था। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में इन्होंने महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ कराया था। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बनता है कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कलाकार है जिसने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ कराया? तो वो कौन थे? मुकुल चंद्र डे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो महिलाओं के लिए जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जो दाखिला आरंभ कराया था वो मुकुल चंद्र डे ने ही कराया था, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या था, जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता था यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो तब ये आए यहाँ पर, तो इन्होंने ही महिलाओं के लिए शिक्षा दिलाने का कार्य किया था। अब आगे देखते हैं कि इनकी चित्रण विधि क्या थी। तो मुकुल चंद्र डे अवनींद्रनाथ के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करके परंपरागत शैली व परंपरागत विषयों पर प्रयोग करते रहे।
क्या करते रहे? अवनींद्र नाथ के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो परंपरागत शैली थी, जो पहले से शैली चली आ रही थी, उस पर ही ये क्या करते रहे? प्रयोग करते रहे, जिसमें बंगाल शैली, बंगाल के लोक जीवन पर इन्होंने एक रंगीन कार्य किया। अब आगे देखते हैं कि जो गंगा स्नान है, पालदार नौकाएं हैं, तर्पण, इस विधि में इनकी की गई प्रमुख कृतियां हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि गंगा स्नान, पालदार नौकाएं, तर्पण जो हैं, इस विधि में की गई इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन सी विधि में? बंगाल शैली में। अब आगे देखते हैं कि मुकुल चंद्र डे एचिंग को भारत में कला के रूप में, किसको? एचिंग को भारत में कला के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एचिंग को भारत में कला के रूप में किसने परिचित कराया? तो वो थे मुकुल चंद्र डे। ये नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के भी सदस्य बने। कहाँ पर बने? तो नई दिल्ली में भित्ति चित्र जो सलाहकार समिति थी, उसके ये सदस्य बने थे। इन्होंने 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, कब? 1940 में इन्होंने सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की भी फोटो खींची थी। तो यहाँ से देखिए, ये भी आपका जो पॉइंट है, जहाँ पर मैं स्टार लगा रही हूँ, यहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फोटो किस कलाकार के द्वारा खींची गई थी? तो वो मुकुल चंद्र डे थे, जिसे बाद में इन्होंने किस नाम से बनवाया था? तो वीर भूमि टेराकोटा नामक एल्बम में। किसमें? वीर भूमि टेराकोटा एल्बम में 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इन्होंने प्रकाशित कराया था। किसे? जो सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की इनके द्वारा फोटो खींची गई थी। अब आगे देखते हैं कि मुकुल चंद्र डे जो थे, प्रथम भारतीय कलाकार थे जो प्रिंट मेकिंग कार्य का प्रशिक्षण लेने विदेश गए थे। तो ये भी यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय कलाकार था जो प्रिंट मेकिंग कार्य का प्रशिक्षण लेने विदेश गया था? तो वो थे मुकुल चंद्र डे। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने ग्राफिक तकनीक की उत्कृष्ट कृतियां कौन कौन सी बनाई थी। तो इनकी जो ग्राफिक तकनीक की उत्कृष्ट कृतियों में कौन कौन सी आ जाती हैं? गांव की कुमारी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और चांदनी रात में गंगा, अजंता की राह पर सुब्रमण्यन। तो इसमें कौन कौन सी है? गांव की कुमारी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, चांदनी रात में गंगा, अजंता की राह पर सुब्रमण्यम। अब आगे देखते हैं इनकी जो उत्कृष्ट कृति है वो ड्राई पॉइंट में बनी हुई है, नृत्यरत लड़की। देखिए, जो ये नृत्यरत लड़की है या कहे नर्तकी, तो ये भी कई कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। तो आप सबसे पहले याद रख लेंगे कि रविंद्रनाथ, देखिए जो ये नृत्यरत लड़की है, रविंद्रनाथ टैगोर की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपसे ड्राई पॉइंट में पूछा जाएगा तो वो किसकी हो जाएगी? मुकुल चंद्र डे की हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि मुकुल चंद्र डे जो थे वो ड्राई पॉइंट एचिंग के मार्ग निर्माता कहलाने वाले कलाकार हैं। क्या हैं? ड्राई पॉइंट एचिंग के मार्ग निर्माता कहलाने वाले कलाकार। आगे है कि इन्होंने 60 वर्ष के व्यवसाय में 100 कॉपर प्लेट और 2000 चित्र और ड्राइंग्स का निर्माण किया। कितना? 100 कॉपर प्लेट का और 2000 चित्र और ड्राइंग्स का इन्होंने निर्माण किया। 1930 ईस्वी में इनके 431 कालीघाट चित्र जो WG आर्चर द्वारा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के लिए प्राप्त किए गए थे। अब यहाँ पर क्या है? 1930 ईस्वी में जो इन्होंने 431 चित्र थे, कालीघाट चित्र थे, वो WG आर्चर द्वारा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के लिए प्राप्त किए थे।
अब इन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाए थे, जिसमें इन्होंने टैगोर परिवार के लोगों के बनाए पोर्ट्रेट, टाटा परिवार जन के बनाए, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी पोर्ट्रेट बनाया, महात्मा गांधी आदि के इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए, यानी कि व्यक्ति चित्र जिन्हें आप मुगल शैली में कहते हैं, सभी चित्र भी इनके द्वारा बनाए गए। फिर इन्हें एचिंग में भी इन्होंने बदल दिया, एचिंग में भी इन्होंने बदला। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी। तो सन 1929 में इन्होंने प्रथम बार अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। कहाँ पर? कोलकाता में। तो आपको देख लेना है कि 1929 में इन्होंने कोलकाता में अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगाई थी। अब आगे देखते हैं कि वर्ष 1987 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, कहाँ पर? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। कब? 1987 में। इनके भाई थे कौन? इनके छोटे भाई थे मनीष डे। कौन हो जाएंगे? मनीषी डे, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सक्रिय सदस्य रहे थे। मुकुल चंद्र डे के छोटे भाई कौन हैं? मनीषी डे, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के क्या रहे थे? सक्रिय सदस्य रहे थे। इनकी बहन थी कौन? इनकी दो बहनें थी, एक थी अन्नपूर्णा, दूसरी थी रानी चंद्रा। जो रानी चंद्रा थी ये कौन थी? ये अवनींद्र नाथ की एक शिष्या थी। किसकी थी? अवनींद्र नाथ की शिष्या थी। अब जो रानी और अन्नपूर्णा थी ये भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में निपुण थी, यानी कि ये भी एक चित्रकार थी। अब आगे देखते हैं कि जो इनकी बेटी थी वो कौन थी? मंजरी थी। इनकी पत्नी थी वीणा वी राय, जो खानाकुल बंगाल की थी। कहाँ की थी? बंगाल की थी। अब आगे देखते हैं शिक्षण कार्य और इनके अन्य पद कहाँ रहे। तो इन्होंने 1929 में मुकुल डे पर्सी ब्राउन के स्थान पर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। 1939 तक रहे थे। तो कहाँ पर बने थे ये? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। किसके स्थान पर? पर्सी ब्राउन के स्थान पर। कब बने थे? 1929 में बने थे। और कौन थे ये? प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, जो कि 1939 तक यहाँ पर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में कला विभाग में कीपर के पद पर रहे। फिर ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर भी रहे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि सबसे पहले ये कहाँ पर प्राचार्य बने थे। तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1929 ईस्वी में बने थे। और किसके स्थान पर बने थे? पर्सी ब्राउन के स्थान पर बने थे। और ये प्रथम भारतीय प्राचार्य थे जो 1939 तक यहाँ पर रहे थे। इसके बाद ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में आ जाते हैं, जो कि कला विभाग के कीपर के पद पर यहाँ पर रहे थे। फिर ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में भी क्यूरेटर के पद पर रहे। अब देखते हैं इन्होंने जो प्रमुख चित्रों की रचना की है तो वो कौन कौन से इनके चित्र हैं। देखते हैं कि वृक्षों यानी कि पेड़ों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई, ये इनका महत्वपूर्ण चित्र है कि वृक्षों व पुष्पों को शकुंतला की विदाई, जो कागज पर एचिंग में बना है। किस में बना है? एचिंग में बना है। दूसरा है तर्पण, जो वॉश एंड टेम्परा माध्यम में बना है। ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? वृक्षों व पुष्पों को शकुंतला की विदाई, जो कागज पर एचिंग माध्यम में बना है। दूसरा हो जाएगा तर्पण, जो वॉश एवं टेम्परा में बना है, जो कि कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। तो ये थे मुकुल चंद्र डे। यहाँ से अगर आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे बाहर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने भी जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ये भी कई बुकों का एक जगह मैंने इकट्ठा करके, जहाँ से भी मुझे जो चीज़ मिलती है और महत्वपूर्ण लगती है वो मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कैसी लगी क्लास कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।